सर्विंग पहला पेज। देखो सर्विंग क्या होता है। मान लो कोई बिंदु है, ठीक है। अब आप उस बिंदु की आपको सापेक्ष स्थिति ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे कि किसी बिंदु की सापेक्ष स्थिति को दूरी, दिशा और उच्चता मतलब एलिवेशन के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मेजरमेंट द्वारा निर्धारण करने की कला सर्विंग कहलाती है। मतलब आपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से दिशा, एलिवेशन और डिस्टेंस, ठीक है, इन सब के मेजरमेंट के द्वारा किसी बिंदु की सापेक्ष स्थिति स्थापित की है, वो सर्वे कहलाता है। अब प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग क्या होता है। सर्विंग का पहला प्रिंसिपल होता है होल टू पार्ट। क्या कहता है इसमें, होल टू पार्ट की ओर सर्वे कार्य को बढ़ाना है, ठीक है, संपूर्ण से आंशिक की तरफ, ठीक। इस सिद्धांत के अनुसार सर्वेक्षण कार्य होल से शुरू किया जाता है और अंश की ओर बढ़ाया जाता है। इस सिद्धांत से एरर कम हो जाती हैं, लघु त्रुटियां उसी क्षेत्र में ही सीमित रह जाती हैं जहां ये घटी होती हैं और वह संचित होकर बड़ा रूप नहीं ले पाती, इसलिए किया जाता है। मतलब एरर को कम करने के लिए, मतलब अगर किसी पार्ट में एरर हो गई है तो वहीं सीमित हो जाएगा, उसमें आगे बढ़ेगा नहीं, इसलिए होल टू पार्ट किया जाता है। दूसरा सिद्धांत इसका है कि नए बिंदुओं की स्थिति पहले से स्थित कम से कम 2 रेफरेंस पॉइंट से निर्धारित की जाती है। मतलब किसी नए बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए कम से कम 2 बिंदु होने चाहिए, ठीक है। अब देखो पृथ्वी की जो इक्वेटोरियल एक्सिस है ना, वो पोलर एक्सिस से 42.95 किलोमीटर जाता है। पृथ्वी की विषुवतीय अक्ष ध्रुवीय अक्ष से 42.95 किलोमीटर जाता है, ठीक है। देखो यहाँ चित्र दे रखा है, ठीक है। अगर पेपर में चित्र आ जाता है, मैचिंग करा लेता है किस के बारे में, तो याद रखना। अगर आपका ये चित्र इस तरह है, त्रिभुज पूरा ब्लैंक, ठीक है, इसका मतलब है जरीब सर्वेक्षण में इस सिद्धांत का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा है ये परपेंडिकुलर वाला, इसको क्या क्या है, सर्विंग डिटेल्स को परिभाषित करने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट है ये चित्र, ये कहता है कि माला रेखण में यह सिद्धांत उपयोग किया जाता है। किसमें, माला रेखण में, ठीक है। नेक्स्ट ये है इधर डॉट 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 डॉट, ये किसमें काम आता है। इस सिद्धांत का बहुत ज़्यादा उपयोग त्रिकोणीय में किया जाता है, ट्रायंगुलेशन में किया जाता है, और इस विधि का उपयोग बहुत अधिक कार्य के लिए किया जाता है, ठीक है। लास्ट है ई, इधर देखो नीचे डैश है, यहाँ डैश है बस। तो माला रेखण में उपयोग किए जाने वाला यह सिद्धांत छोटे उपयोगिता का है, ठीक है। यहाँ कुछ दे रखा है, ध्यान देना बी सी और डी। देखो ये बी सी और ये डी, ये 3 ऑप्शन जो दे रखे हैं ना, ये किस लिए पता किस लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये किसी भी बिंदु की रिलेटिव पोजीशन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है डिटरमाइनिंग रिलेटिव एलिवेशन ऑफ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का रिलेटिव एलिवेशन ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये जो ऑप्शन नंबर बी है, ये वाला, इसका प्रयोग किया जाता है भाई रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डिनरी स्पिट लेवलिंग, ठीक है। ये ऑर्डिनरी स्पिट लेवलिंग के प्रिंसिपल को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी और डी, ऑप्शन नंबर सी और डी देख रहे हो चित्र, सी और डी ऑप्शन चित्र जो है ये किसके लिए है, रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग के प्रिंसिपल को दर्शाता है। अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, सर्वे का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो पहला है लैंड बेस्ड सर्वे, ठीक है, सर्वेक्षण क्षेत्र के आधार पर सर्वेक्षण के प्रकार क्या क्या है देख लेते हैं। पहला है स्थलाकृतिक मतलब टोपोग्राफिकल सर्वे। अब टोपोग्राफिकल में क्या स्थलाकृतियाँ आएंगी, जैसे पर्वत है, शहर है, गांव है, सड़क है आदि की स्थिति और आकार दर्शाता है, वो होता है हमारा टोपोग्राफिकल सर्वे। दूसरा है भूस्वामित्व या भूकर या कैडिस्ट्रल सर्वे, खेतों की सीमाएं इसमें आती हैं, नगर पालिकाएँ, प्रांतों की सीमाएं आदि स्थापना करने के लिए ये किया जाता है, ठीक है। और कैडिस्ट्रल सर्वे में राजस्व जरीब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सिटी सर्वे क्या होता है, सिटी में देखो सड़क होती है, नालियाँ होती हैं, पाइपलाइन होती है, वाटर सप्लाई पद्धति आदि के लिए प्रयोग किया जाता है सिटी सर्वे। नेक्स्ट है हाइड्रोग्राफिक या मरीन सर्वे, ठीक है, मतलब जलराशि या समुद्री सर्वेक्षण,
तो हाइड्रोग्राफिकल और मरीन सर्वे क्या होता है? हाइड्रोग्राफिक मतलब पानी वगैरह नदियाँ, नहर, जलाशय, इनमें जल की गहराई और विस्तार को मापते हैं। नेक्स्ट है खगोलीय मतलब एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो इसमें देखो आकाशीय ग्रहों के रेफरेंस में पृथ्वी पर बिंदुओं और रेखाओं की पूर्ण स्थिति ज्ञात की जाती है। ठीक है ना? आकाशीय ग्रह जो होते हैं, ग्रह नक्षत्र, इन सब के रेफरेंस लेके पृथ्वी पर बिंदुओं की रेखाओं की पूर्ण स्थिति ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट हमारा है एरियल सर्वे। देखो बाढ़, भूकंप, ठीक है, रेखा प्रभावित क्षेत्रों जहां भू साधनों द्वारा पहुंचना कठिन हो। भाई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र, भूकंप से प्रभावित क्षेत्र, ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर भूमि साधनों से पहुंचना, ट्रांसपोर्टेशन से पहुंचना बहुत मुश्किल हो, तो हम एयर हवा के द्वारा पहुंचते हैं, मतलब जहाज़ के द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा पहुंचते हैं, तो वो होता है हमारा एरियल सर्वे।